भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में 11वां अध्याय वत्सासुर और बकासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में जो क्रीड़ाएं और लीलाएं की, उन पर नंद बाबा और गोप गोपिकाओं को विश्वास नहीं हो पाता था। वे उन्हें साधारण बालक ही समझते थे और इन सभी आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाओं को प्रकृति का खेल ही समझते रहे। वे प्राय गोपिकाओं के कहने पर नाचने लगते तो सारी गोपिकाएं हंस हंस कर लोटपोट हो जाती। वे इसी प्रकार ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते थे और ऐसा दिखाते रहते थे कि वे अपने सेवकों के वश में हैं। एक दिन कोई फल बेचने वाली पुकार पुकार कर फल बेचने लगी। उसे सुनकर भगवान अपनी छोटी छोटी हथेलियों में अन्न लेकर बाहर की ओर दौड़े। उन्होंने उस थोड़े से अन्न से ही उसकी टोकरी भर दी और फल ले लिए। एक दिन बलराम और कृष्ण अपनी हम उम्र ग्वाल बालों की टोली के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे। रोहिणी उन्हें आवाज़ देकर बुला रहे थे, पर वे खेल में इतने मगन थे कि आ ही नहीं रहे थे। तब रोहिणी ने यशोदा को वहाँ भेजा। यशोदा ने उन्हें जाकर पुकारा और उनसे कहा कि ब्रजराज नंद बाबा कलेवा करने के लिए उन दोनों की बाट जोह रहे हैं, वे जल्दी से आ जाएं। परंतु वे दोनों खेल में मस्त थे। तब यशोदा ने दोनों को अपनी दोनों बाहों से पकड़ा और खींचकर अपने घर लाने लगी। शेष बालकों को उन्होंने घर जाने के लिए कह दिया। जब नंद बाबा ने देखा कि यशोदा दोनों को पकड़कर ला रही है तो वे हंसने लगे। प्रेम से उठकर उन्होंने दोनों को दुलार किया। यशोदा ने दोनों के हाथ पैर धुलाए। फिर वे नंद बाबा के पास कलेवा करने बैठे। उन्होंने अपने हाथों से दोनों को मक्खन खिलाया। परीक्षित, उन्हीं दिनों नंद बाबा ने सुना कि वन में तरह तरह के उत्पात होने लगे हैं। तब सभी गोपों ने एकत्र होकर विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। उन गोपों में उपनंद नाम का एक बुजुर्ग भी था। उसने सलाह दी कि उन उत्पातों से बचने का एक ही उपाय कि हम सभी ये स्थान छोड़कर वृंदावन नामक महावन की ओर चलें। वहाँ गांव के लिए चारा भी बहुत है और एक पर्वत भी है। यमुना का किनारा है, वह रहने के लिए आदर्श स्थान है। उसकी बात मानकर सभी ने अपने छकड़ों में अपना अपना सामान बांध लिया और गायों तथा बछड़ों को लेकर वृंदावन की ओर चल दिए। उन्होंने बुढ़ों, बच्चों और स्त्रियों को छकड़ों पर सामान के साथ बैठा दिया और युवा लोग धनुष बाण लेकर पीछे पीछे चलने लगे। गायें आगे आगे चल रही थी। वे सभी सींगी और तुरही बजाते थे। पुरोहित लोग भी उनके साथ चल रहे थे। ग्वाल हाथों में लाठियां लिए हुए गांव को हाँकते चले जाते थे। गोपियां सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने मुस्कुराती छकड़ों पर बैठी घूंघट की ओर से अपने अपने पतियों को देखती हुई बड़ी शोभायमान हो रही थी। यशोदा और रोहिणी श्री कृष्ण बलराम के साथ रथों पर सवार थी। उनका मन अपने बालकों में ही लगा हुआ था। उनकी तोतली बोली सुन सुनकर वे अत्यधिक प्रसन्न हो रही थी। परीक्षित, वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है। वहाँ हर ऋतु में सुख ही सुख है। वहाँ के सुंदर सुंदर स्थानों को देखकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। शीघ्र ही सबने वहाँ रहने की व्यवस्था कर ली और एक सुंदर गांव स्थापित कर लिया। गांव के लिए बड़े बड़े बाड़े बना दिए। कुछ ही दिनों बाद जब राम और कृष्ण कुछ बड़े हुए तो वे अपने मित्रों के साथ गायें चराने के लिए जाने लगे। वृंदावन में भी उनकी लीलाएं सभी को आनंदित करने वाली थी। कृष्ण को बांसुरी बजाने का शौक लग गया। वह गांव को चराते समय बांसुरी बजाता तो गायें उसके पास दौड़ती हुई चली आती और उसे घेर लेती। बलराम गुलेल से चिड़ियों को उड़ाता रहता। अन्य ग्वालवाल उनके साथ वन में खूब उद्यम मचाते। एक दिन की बात है कि बलराम और कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना किनारे अपनी गायों को चरा रहे थे। तभी एक दैत्य बछड़ी का रूप बनाकर वहां आया। बछड़ों में मिलकर राम और कृष्ण को मारने का अवसर खोजने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे तत्काल पहचान लिया और धीरे से बलराम को संकेत से बता दिया।
श्री बलराम और श्री कृष्ण मुस्कुराते उस बछड़े के पास पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने उसे बछड़े के पास जाकर अचानक ही उस बछड़े के पिछले दोनों पैर पकड़ लिए और उसे सिर के ऊपर उठाकर जोर से घुमाकर एक कैथ के पेड़ पर पटक दिया। बछड़ा तत्काल मर गया। उसी समय उसके भीतर से राक्षस का शरीर निकला और अपना विकराल मुंह फैलाकर वह बलराम और श्री कृष्ण की ओर झपटा। सारे ग्वाल उसे देखकर चित्कार कर उठे, लेकिन कृष्ण ने एक ही गुस्से में राक्षस को मार डाला। उसके मरते सब कृष्ण की जय जयकार करने लगे। देवताओं ने गाछ से फूल बरसाए। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे अब यमुना तट पर ग्वाल बालों के साथ बछड़े चरा रहे थे। वे भोर में कनेवे की सामग्री पटड़ी में बांध लेते थे और बछड़ों को चराने के लिए एक वन से दूसरे वन में भटकते रहते थे। एक दिन वे अपने बछड़ों को लेकर यमुना तट पर पहुंचे और उन्हें जल पिलाया और समय भी पिया। तब उन्होंने वहां एक विशाल बगुले को देखा। वह बग नाम का एक बड़ा राक्षस भारी असुर था और पहाड़ जैसा लगता था। उसे देखकर वो ग्वाल बाल डर गए। भारी असुर था और पहाड़ जैसा लगता था। उसे देखकर ग्वाल बाल डर गए। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह बड़ा भारी बलवान दिखाई पड़ रहा था। उसकी चोंच उसने झपट कर श्री कृष्ण को अपनी चोंच से पकड़ लिया और निगल गया। ये देखकर बलराम और ग्वाल बाल शोर मचाने लगे। बगुले के तालू के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने तीर से उस बगले के तालू को जलाना प्रारंभ कर दिया। दैत्य ने तत्काल उन्हें उगल दिया और वह बड़ी शीघ्रता से अपनी चोंच को चलाया। ये बकासुर कंस का मित्र था। इस बार जैसे उसने अपनी चोंच चलाई, कृष्ण ने चोंच के दोनों सिरों को अपने हाथों से पकड़ लिया और देखते देखते उन दोनों को चोंच फैला दिया, जैसे कोई खस की जड़ को चीर देता। ये देखकर सभी ग्वाल बालों को भारी आश्चर्य हुआ। सभी ने बकासुर के मारे जाने पर कृष्ण की स्तुति में गीत गाए। जब वे लौटकर ब्रज में आए तो सभी को उस घटना के बारे में सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कन्हैया मृत्यु के मुख से बचकर आया हो। यशोदा को भारी चिंता होने लगी। उसने अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से टपाटप अश्रु प्रवाहित होने लगे। वहां सभी उनकी बातें करते हुए चिंतित होने लगे और फिर उन्हें गर्गाचार्य की बात का ध्यान हो आया कि बालक कृष्ण का हित करने के कितने प्रयास होंगे, पर कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। इससे उन्हें सांत्वना मिली। तभी नंद बाबा ने सभी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया और इस प्रकार कृष्ण बलराम का बचपन वृंदावन में रहकर व्यतीत हो रहा था। अब वे किशोर हो गए थे। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।